बच्चों, आज नारायण सर की कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे विज्ञान में भोजन, जिसको कहते हैं फूड, अंग्रेजी में फूड कहते हैं। और फूड हमारे लिए कितना आवश्यक है ये कहने की जरूरत नहीं है। एक दिन भूखे रहेंगे तो तीर मिलाने लगेंगे। तो भोजन बहुत जरूरी है। तो भोजन बच्चों हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। भोजन हमें एक ही जगह से प्राप्त नहीं होता है। भोजन हमें पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, अन्य भोजन हमें प्राप्त होता है। इस संसार में जितने जीव हैं सबों को भोजन की आवश्यकता है, तभी वो जीवित रह सकता है। चाहे वो हाथी हो, मनुष्य हो, कुत्ता, बिल्ली, कीट पतंग जो भी हो, सभी जीवों के लिए भोजन नितांत आवश्यक है। अब है बच्चों, भोजन ग्रहण करने के आधार पर उसके हम 3 भागों में हमारे वैज्ञानिकों ने बांटे हैं, जिसका एक है शाकाहारी। शाकाहारी जिसको कहते हैं हर्बीवोरस। तो शाकाहारी जंतु हम उसको कहेंगे जो केवल साग सब्जी यानी पेड़ पौधे एवं उसके उत्पादों को खाकर जीवित रहता है, यानी वो मांस कभी नहीं खाता है। तो वैसे जीव जंतुओं को हम लोग कहेंगे शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, यानी पेड़ पौधों में वो निर्भर करता है, घास फूस में रह करके खा पी करके जीवित रहता है। तो ऐसे जीवों में कौन आता है? कौन आता है? हिरन, खरगोश, गाय, बहुत ऐसे जीव हैं जो आपका इसी तरह का है, जो केवल पेड़ पौधों तथा उसके उत्पाद खा करके ही जीवित रहते हैं। अब चलते हैं बच्चों मांसाहारी। दूसरा स्थान में मांसाहारी यानी जिसको कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। मांसाहारी, कार्निवोरस। तो वैसे जीव जो केवल पेड़ जीव जंतुओं को मारकर खाकर जीवित रहता है। कुछ जीवित को ही मार के खाता है, कोई मरे हुए जीवों को ही खा करके जीवित रहता है। तो उससे हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। तो मांसाहारी में कौन कौन आता है बच्चों? चीता, बाघ, शेर, लोमड़ी। तो इस तरह से बहुत से जीव हैं जो केवल मांस खा करके ही जीवित रहते हैं। अब है बच्चों सर्वाहारी। सर्वाहारी ओमनीवोरस। सर्वाहारी में वैसे जीव जो दोनों प्रकार के चीज़ों को खाते हैं, यानी साग सब्जी भी खाते हैं, यानी पेड़ पौधे के पत्तों को खाते हैं, उनके उत्पाद को खाते हैं, और मांस मछली भी खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहेंगे सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कौन है बच्चों? सबसे पहले तो हम ही लोग हैं, हम मानव हैं। तो वैसे मानव चाहे वैसे जीव जो दोनों चीज खाता है, जैसे हम लोग खाते हैं, भात भी खा लेते हैं, साग भी खाते हैं, मीट मछली भी खा लेते हैं। तो हम लोग क्या हो गए? सर्वाहारी। कुत्ता भात भी खाता है, सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है, मछली भी खाता है, वो भी होगा सर्वाहारी। तो बच्चे मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि कौन कौन जीव जंतु कुछ खाते हैं। तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे और देख लेंगे। अब है बच्चों भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जो ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा प्रदान करते हैं, और उसी ऊर्जा के बदौलत हम इस धरती पर चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं, बोल पाते हैं, हंस पाते हैं। तो ऊर्जा हमें जरूरी है। तो अब है कि इस धरती में भोजन की विविधता है, बहुत से भोजन की विविधता है। हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ठंडे प्रदेश में अलग प्रकार के, गर्म प्रदेश में अलग प्रकार के। तो इस तरह से भोजन में कुछ चेंजिंग होता है। फिर भी हम
जो भी है, जितने भी तरह के भोजन को हम ग्रहण करते हैं, भोजन की विविधता को ही हम उसको कहते हैं पोषक। इसको हम न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। हाँ भाई बच्चों, अब भोजन के मुख्य पोषक तत्व, भोजन के मुख्य पोषक तत्व हमारा होता है, सीधा सीधे जान लीजिए, पांच होता है। और पांचों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबों का अलग अलग काम है। सबसे पहले चलते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है, जिससे हम काम करते हैं। तो अब है कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ है? जैसे है बच्चों चावल, गेहूँ, मकई, आलू, इस तरह से पदार्थ, मोटा अनाज भी जितना है वो सब हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का ये चित्र कार्बोहाइड्रेट का है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, इसको याद रखेंगे बच्चों। अब आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे पहले ये जो देख रहे हैं प्रोटीन, अब इसको खाने से हमें क्या मिलता है? इससे बच्चों शारीरिक वृद्धि होता है, शारीरिक मरम्मत होता है, यानी हमारा शरीर की वृद्धि, छोटा से बड़ा बढ़ना, कहीं चोट घात लग गया, हमारा अंग कुछ खराब हो गया चोट से, तो उसका मरम्मत करने का काम करता है, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण हमारा प्रोटीन ही करता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और तो ये हो गया बच्चों प्रोटीन। अब आते हैं वसा। वसा हमारे शरीर के मोटापा को बढ़ाता है, चिकनापन को बढ़ाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए भी ये आवश्यक है। अगर मोटापा शरीर में ना हो तो हमारा चोट कोई भी कहीं लगने पर अधिक महसूस होता है, मोटापा रहने से चोट हमें कम लगता है। तो वसा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए कौन कौन चीज खाएंगे, तो देखो बच्चों तेलहन पदार्थ, तेलहन पदार्थ खाएंगे। लेकिन प्रोटीन का हम नहीं बताए बच्चों। प्रोटीन में हम लोग दलहन पदार्थ खाएंगे, जैसे सोयाबीन, मांस, मछली, ये सब खाएंगे। दलहन जितने प्रकार के दाल है वो सभी चीज़ों में हमें प्रोटीन मिलता है। और वसा जो है तेलहन, प्रोटीन दलहन मतलब दाल वाला चीज खाएंगे, और वसा तेलहन पदार्थ को खाने से हमें वसा मिलता है। और इसमें हमारा मूंगफली, सुरगुजा का तेल, अरंडी का तेल, नारियल का तेल, अन्य जितना तेल है वो हमारा आएगा वसा। तो वसा में बहुत कुछ आता है, केवल तेल ही नहीं है, कुछ मांस मछली भी खाने से भी मिलता है। अब है बच्चों विटामिन। और विटामिन भी हमारे शरीर का ये रक्षा करता है, अनेक रोगों से, अनेक बीमारियों से रक्षा करता है विटामिन। ये शरीर के को स्वस्थ एवं रोगों को लड़ने में सहायक होता है। तो विटामिन हमें बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम बच्चों विटामिन विशेष करके हम लोग को फल, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, इस सब से खाने से हमें प्राप्त होता है। और इसको खाने से हमें रोग मुक्त होते हैं, रोग हमारे सामने नहीं आ पाता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए। अब है बच्चों खनिज लवण। तो खनिज लवण भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। खनिज लवण भी हमारे वही काम करते हैं, ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब है कि खनिज लवण जैसे हमारा फास्फोरस, कैल्शियम, जितना है हीमोग्लोबिन माने आयरन, इस सारे पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। और ये सब कहाँ से आता है? फिर वही हरी साग सब्जी, फल फूल और खाने से भी हमें प्राप्त होता है। अंडा, मछली, ये सब भी खाने से हमें खनिज लवण प्राप्त होता है। तो बच्चों ये खनिज लवण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब चलते हैं बच्चों
विटामिन। ये विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है? विटामिन में हमारा सबसे पहले चलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमारा त्वचा एवं आँखों का जो है को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए हमें चीज़ों को खाना चाहिए, गाजर वगैरह। और इसका अगर कमी हो जाए बच्चों, विटामिन ए की कमी से हमें दृष्टिहीनता यानी कम दिखाई पड़ता है और रतौंधी भी हो जाता है। यानी लोग दिन में तो देख पाता है लेकिन रात में नहीं देख पाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रतौंधी। अब चलते हैं बच्चों विटामिन बी। अब ये है हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है, ताज़ा रखता है। तो इससे होता है कि बेरी रोग नहीं हो पाता है। इससे होता है बच्चों सांस लेने में तकलीफ होता है। अगर ये हो गया इसका कमी तो सांस लेने में तकलीफ होता है, हृदय माने तेज धड़कन तेज हो जाता है। तो इसको बैलेंस, और कभी कभी पैर का भी सूजन बढ़ता है। तो ये बेरी रोग हो गया। अब हो गया बच्चों विटामिन सी। विटामिन सी तो ये जो है विटामिन सी रोगों से लड़ने का काम करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने का काम करता है और हमें बचाता है। तो विटामिन सी से हमें अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? अस्कर्वी। अस्कर्वी रोग भी बहुत ही जटिल है बच्चों। ये है हमारे क्या कहते हैं, इसमें दर्द होता है, शरीर में सूजन होता है और दांत गिरने लगता है। तो ये भी बहुत ही जटिल समस्या है। इसलिए विटामिन सी ग्रहण करना चाहिए। विटामिन सी विशेष करके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब है बच्चों विटामिन ई। ये है हमारा त्वचा एवं प्रजनन तंत्र को मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ई बहुत जरूरी है। ये त्वचा अगर ये बीमारी फैल गया यानी इसका कमी हो गया तो विटामिन ई के कमी से हमारा त्वचा रोग चकता होने लगता है। देखते चित्तीदार शरीर में होता है, बहुत लोग देखे होंगे। और प्रजनन तंत्र में भी प्रभावित होता है, जिसको कभी बच्चा नहीं हो पाता है। तो ये प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है, बच्चा को स्वस्थ नहीं हो पाता है। तो हमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। अब है बच्चों विटामिन के। ये रक्त स्राव को माने जमने में सहायक होता है। जिससे कहीं कट गए, कहीं चोट लग गया, रक्त यानी खून बहने लगा तो ये रक्त स्राव यानी थक्का बन जाता है। और वो थक्का बन जाने से वहाँ ब्लड जो बाहर अंदर से निकलता है शरीर से उसको रोक देता है। ये बहुत बड़ा काम है। अगर इसका अभाव हुआ विटामिन के का तो क्या होगा? कहीं चोट लग गया, यहाँ कट गया तो ब्लड रुकेगा नहीं। तो बहुत बड़ा हमारा जानलेवा हो सकता है। तो बच्चों इस तरह से हमें विटामिन के का भी ख्याल रखना चाहिए। विटामिन के भी हमारे शरीर में मिलना चाहिए ताकि रक्त थक्का बन सके और कभी संयोगवश किसी तरह से ब्लड हमारा ओवरफ्लो करते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकलता है चोट लगने से, तो उसको रोकने का काम करता है। तो बच्चों आज हम भोजन के बारे में पढ़े। इस वीडियो को 1, 2 बार 3 बार देख लेंगे और देखने से क्या बच्चों कोई हानि नहीं है। अदर प्रकार के वीडियो देखते हैं तो नारायण सर का भी कुछ वीडियो इस सब देख लें ताकि ये अच्छा लगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।